तो अब हम ये शिकायत करें कि भाई हमारे पास होता तो हम ये कर देते, होता तो वो कर देते, ऐसे कर देते। ये शिकायत केवल मनुष्य ही कर सकता है, और मनुष्य ही इसलिए कर सकता है क्योंकि जिसको नहीं करना होता वही शिकायत करता है, और जिसको करना होता है वो शिकायत नहीं करता, वो तो करना चालू कर देता है। क्योंकि मनुष्य को छोड़ करके अन्य किसी ने शिकायत की नहीं। कभी किसी गाय ने शिकायत नहीं की होगी कि आपके घर में आज मैगी बना था, आपने हमको नहीं दिया, हम दूध नहीं देंगे। शिकायत नहीं करती वो अपना काम करेगी। आप उसके लिए कितना ईमानदार हैं ये आप जानिए, ये उसने भगवान पे छोड़ दिया है। हम अपना फर्ज कितना निभा रहे हैं यही हमारे हाथ में है। सामने वाला हमारे लिए क्या कर रहा है यदि हम ये देखेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन का कल्याण कर नहीं सकते। और आज मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है केवल और केवल ये कि उसका इस बात पर ध्यान नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए, उसका इस बात पर ध्यान है कि उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए। ये हर मनुष्य की मन स्थिति है। भगवान को मेरे लिए क्या करना चाहिए, हमने प्रज्ञा पुराण कथा रख दी तो भगवान को पानी नहीं बरसाना चाहिए। भगवान को क्या करना है ये हम तय कर देते हैं, हमको क्या करना है ये आज तक किसी ने तय नहीं किया। माँ बाप को पेंशन मिल रही है तो पैसा हमको देना चाहिए, वो पेंशन पा रहे हैं तो वो हमको दें। ये वो उनको क्या करना है ये हम सोच लेते हैं, हमें उनके लिए क्या करना है ये हम नहीं सोचते। और यही जीवन की सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण है। आप विचार करके देखिए। इसलिए साथियों आज हम लोगों को इस विषय पर चिंतन करना है कि अगर हमें अपने जीवन से मुक्त होना है, अगर हमें अपने जीवन से जीवन का कल्याण करना है तो हमें आज से अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। और हम अब से ये सोचें कि हमें किसके लिए क्या करना है। घर में छोटी बहन है, उससे एक गिलास पानी मांगा, उसने मना कर दिया, हमको बुरा लग गया। क्यों बुरा लगा, क्यों गुस्सा आया? इसलिए आया क्योंकि हमने ये तय कर रखा है कि वो छोटी है तो उसको देना पड़ेगा, पर हमने ये तय नहीं किया कि हम बड़े हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हम बच्चे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम माता पिता हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। जो अच्छा अब एक बात सोचो जरा विचार पूर्वक, माँ बाप भी अगर ये सोचने लगे कि ये बच्चा है इसको ये करना चाहिए और वो ये भूल जाए कि हमें जो करना है हम नहीं करेंगे, तो फिर वो बच्चा कभी बड़ा हो पाएगा? सोच के देखो जरा, संभव ही नहीं है उसके लिए। इसलिए माँ बाप जीवन पर्यंत ये सोचते ही नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए, वो इसी काम में लगे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। और एक उम्र की सीमा तक माँ बाप इसी विचारधारा इसी भाव से काम करते हैं। वो चाहे रात में 10 बार पेशाब करे, 10 बार कपड़े गंदा करे, माँ बाप कभी कोई शिकायत नहीं करते। उसका पालन पोषण उतनी ही ईमानदारी, उतनी ही विनम्रता, उतनी ही उदारता के साथ वो करते हैं। अब ये बात कहने से नहीं समझ में आएगी, ये तब समझ में आएगी जब हम स्वयं माता पिता बनेंगे, या जो बने हैं वही इसको अच्छे से समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। जब ऊपर पड़ेगा तभी तो जानकारी मिलेगी। ऐसे हम लोग माता पिता में, बड़े भाइयों में, बहनों में, रिश्तेदारों में दर्जनों कमियां निकाल देते हैं, पर हमको लेकर के उन्होंने कौन सा दिन देखा है इस पर हम चिंतन नहीं करते। एक सेकंड नहीं लगेगा उनको दोष देने में, एक सेकंड नहीं लगेगा उनको बुरा कहने में, पर आदमी कौन किस परिस्थिति में, किस मन स्थिति में है ये कोई जानता नहीं है। और हम दुर्भाग्य यह है कि जानने का प्रयास भी नहीं करते। कारण क्या है? कारण यह है कि हम केवल ये सोच रहे हैं कि लोगों को हमारे लिए क्या करना चाहिए। ये कथा कहने आए हैं तो इनको 3 घंटे कथा कहना चाहिए, ये सब उम्मीद करेंगे, पर ये कोई नहीं करेगा कि हमें 3 घंटे बैठ के शांति पूर्वक सुनना चाहिए। देखो ये जान लीजिए। और मैं किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कह रहा,
हर शर्त में, हर मोड़ पर, हर कदम पर हम सबकी ये मन स्थिति है सामने वाले को हमें क्या करना चाहिए। दुकानदार से ये उम्मीद रहती है कि सब्जी वो दे तो उसको धनिया मर्चा फ्री में देना, अपनी तरफ से हम उसको 10-5 कभी ज्यादा दे पाए नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। हम ये सोचते हैं सामने वाले को क्या करना चाहिए। पानी पूरी खाने गए, 10 रुपए का खा गए, उसके बाद भी उसको कम से कम एक और सूखा खिलाना चाहिए। हंस मत बेटा, ये उम्मीद है उससे, पर हमारी क्या मन स्थिति है, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, ये हमने कभी नहीं सोचा। आदमी दूध वाले ने दूध तौल के दिया तो 1 लीटर दिया, उसके बाद फिर 2 चम्मच और डालना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। ये बात बहुत गंभीरता से समझिए, और यही हमारे दुख का कारण है। अब अगर वो दूध थोड़ा सा ज्यादा न दे तो वो बुरा, ये हमारे अपने दुख का कारण है। हमें माँ बाप के लिए क्या करना चाहिए ये हमने कभी नहीं सोचा, उनको हमारे लिए क्या करना चाहिए ये दुख का कारण है। अब माँ बाप भी अपना फर्ज भूल करके ये सोचें कि ये हमारा बच्चा है तो हमारे हिसाब से चलना चाहिए, ये माँ बाप के दुख का कारण है। सबकी स्थिति यही है, सबकी। टेंट वाला है, बिजली वाला है, बाजा वाला है, इसको क्या करना चाहिए ये सब निर्धारित करेंगे, पर इनके लिए हमें क्या करना चाहिए ये कभी निर्धारित हुआ? हम बिना मच्छरदानी के सो सकते हैं, ये बेचारे कैसे सो रहे हैं, ये किसी ने सोचा होगा? नहीं। हम घर में सो रहे हैं, कहां सो रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं, ये टेंट के पास सो रहे हैं कि नीचे सो रहे हैं कि मच्छर काट रहा है कि इनको व्यवस्था मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बहुत कम जगह सोचा जाता है। सोचने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, पर बहुत कम जगह ऐसी बातें सोची जाती हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा मंच समय से लग जाए, ये समय से लग जाए, पर ये हम कब सोचेंगे कि हमें इनके प्रति क्या करना चाहिए। और यही सबसे बड़ा समस्या का जड़ है, यही क्रोध का कारण है, यही अशांति का कारण है, यही परेशानी का कारण है, यही मानव जीवन के कर्ज का कारण है, और यही जीवन की बर्बादी का कारण है। आदमी अपना कर्तव्य भुला बैठा है। कथा में आए, सबको मिला सो हमको भी प्रसाद मिलना चाहिए, ये उम्मीद हमने कर ली, पर हमें कथा में क्या सहयोग करना चाहिए इसके विषय में नहीं सोचा। क्या मतलब? मनुष्य ही कर सकता है अन्य समस्त प्राणियों की अपेक्षा सबसे अधिक योग्यता, सबसे अधिक पात्रता, सबसे अधिक क्षमता और सबसे अधिक विशेषता मनुष्यों के ही पास है। पर विडंबना ये है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए ये मनुष्य कभी नहीं सोचता, सामने वाले को क्या करना चाहिए ये मनुष्य सोचता है। जहां उसकी चलती है, जहां नहीं चलेगी वहां सोचने की हिम्मत नहीं होगी। क्या कोई मनुष्य ये सोच सकता है कि हमारे लिए ट्रेन रुकी रहे 10 मिनट? क्यों? क्योंकि वहां उसकी नहीं चलने वाली, वहां कमजोर पड़ जाएगा बेचारा। वहां किससे जाएगा झगड़ा करने के? हमको रास्ते में जाम मिल गया था, पेट्रोल खत्म हो गया था, 10 मिनट रुक नहीं सकते थे, तो ट्रेन मुस्कुराएगी भी नहीं, कोई रिप्लाई करेगी ना, वहां आदमी की नहीं चलेगी। टीवी में कोई सीरियल आ रहा है, अचानक बाथरूम जाना पड़ गया, तो आपके हिसाब से सीरियल का टाइम नहीं बदल जाएगा, या तो आप टीवी लेके बाथरूम में जाइए और फिर आप सीरियल वाले को गाली दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा ना। कारण क्या है? बस मैं एक बात आपको ये समझाना चाहता हूं। आज चूंकि विश्राम दिवस है हम लोग का, अब इसके बाद कल हम लोग नहीं मिलेंगे, तो आपने जितना सुना, जितना समझा इन 3-4 दिनों में, उसका सार आप समझ लीजिए कि हम अपने लिए केवल सोचें तो ऐसा व्यक्ति जानवर कहलाता है। जो दूसरों के लिए सोचे, दूसरों का कल्याण करने की भावना जिसमें हो, वही वास्तव में मनुष्य कहलाता है। मुझे एक घटना याद आती है, सत्य घटना है, उत्तराखंड की घटना है। ऋषिकेश के आगे जब आप बढ़ेंगे, जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे, तो वहां पे पहाड़ बड़े बड़े टूट करके लुढ़कते रहते हैं।
कभी भी पहाड़ लुढ़कता हुआ चला आएगा सड़कों पर। बरसात के दिनों में ऐसा अधिक होता है, इसलिए बरसात के समय में वहां की यात्रा सरकारें बंद कर देती, 4 धाम की यात्रा वगैरह सब बंद हो जाती। तो अब वहां पर जो बसें चलती हैं, उन बसों का एक निश्चित स्थान है कि यहां से चलेगी तो वहीं रुकेगी, बीच में उसको रुकने की अनुमति नहीं है। तो सब बस में बैठे। जब सब बस में बैठे तो अब जहां रुकना था बस को, उसके आधा किलोमीटर पहले उस बस में एक पति पत्नी बैठे थे। उनका गांव वहां रुकने से आधा किलोमीटर पहले ही था। सो उन्होंने कंडक्टर से निवेदन किया कि भैया यहीं से जा रहे हैं, अब वहां जाएंगे, रुकेंगे, फिर लौट करके हमको आना पड़ेगा। सो आपसे प्रार्थना है कि बस 1 सेकंड गाड़ी धीरे कर दीजिएगा, हम लोग तुरंत उतर जाएंगे। अच्छा, कंडक्टर को भी दया आ गई कि भाई थोड़ा उम्र हो गई है, जाएंगे आएंगे, सामान भी है। सो उसने बस को रोक दिया तो दोनों आराम से उतरे तो बड़ा अच्छा लगा। कंडक्टर को बड़ा दुआ दिया, बहुत बढ़िया, अच्छा आदमी है। पर उन्होंने देखा क्या, वो बस से उतरे और बस उनके आगे ऐसे जा रही है, इतने में एक पहाड़ का टुकड़ा लुढ़कता हुआ आया, बस से टकराया, पूरी बस खाई में चली गई, पूरी बस। जो पत्नी थी उसकी तो बहुत जय हो प्रभु, अरे बाप रे बाप, हमारी जान बच गई, वरना हम भी चले जाते। बहुत खुश हुई बेचारी, कंडक्टर को खूब दुआ दी, कंडक्टर भी चला गया खाई में। लेकिन हम लोग भी होंगे तो यही सोचेंगे कि बड़ा अच्छा हुआ हम उतर गए। लेकिन उसमें जो आदमी था वो जमीन पे सिर पटक पटक के रोने लगा। पत्नी ने पूछा कि बड़े अजीब आदमी हो, जान बच गई हो, तुम रो रहे हो। उस आदमी ने कहा कि ये जो दुर्घटना हुई है ये हम लोगों की वजह से हुई है। हमने अगर बस रुकाई न होती, हम उतरे न होते और बस अपनी ही गति से चल रही होती तो बस पार हो जाती, उसके बाद ये पहाड़ टूट करके आता। हमने बस को रुकवाया और हमारी वजह से इतने लोग मारे गए। ये कौन सोच सकता है? उस महिला को तो लगा कि बड़ा अच्छा हुआ, हम लोग बच गए। लेकिन वास्तविकता क्या है कि अब अपने तो बच गए पर कितने लोग बर्बाद हो गए। तो साथियों, कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि व्यक्ति वो इंसान हो ही नहीं सकता जो केवल अपने बारे में सोचे। इंसान वही है जो दूसरों के विषय में चिंता करता हो, जो दूसरों का सदैव हित चाहता हो। गोस्वामी जी ने लिखा है, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ
दुर्लभ कछु नाही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, दुर्लभ कछु नाही। परहित से बड़ा कोई धर्म इस संसार में नहीं है। समस्त शास्त्रों और पुराणों को लिखने के बाद भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों का कल्याण करना ही परोपकार है और दूसरों को परेशान करना ही पाप है। अब ऐसे भी मानसिकता के लोग हैं कि वो हमको कर रहा है तो हम भी करेंगे। होता है ना, किसी ने हमको परेशान किया तो हम भी करेंगे। अरे वो तो पाप कर ही रहा है तो हमें भी पाप करना चाहिए बदले में। बदले में हमें भी, अगर हमने भी वही किया तो फिर उसमें और अपने में क्या अंतर रह गया? ये बुद्धिमानी है कि मूर्खता है? सोचो जरा। पाप के बदले पाप करना बुद्धिमानी नहीं है, पाप के बदले पुण्य करना बुद्धिमानी है। जब आपके पुण्य का प्रभाव बढ़ने लगेगा, बढ़ जाएगा, तो परेशान करने वाला व्यक्ति आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। संत हरिदास हुए तो उनकी कीर्ति जब फैलने लगी तो उनकी वजह से बहुत से लोगों को सम्मान नहीं मिलता था। सो लोगों ने, ब्राह्मणों ने मिलकर के एक चांडाल को नियुक्त किया। ऐसा है कि ये आदमी बहुत, इसका नाम हो रहा है, लोग इसी को दक्षिणा देते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, हम लोगों को कोई पूछता नहीं है, इसको यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है, हटाने के लिए परेशान करना बहुत जरूरी है। सो मथुरा में थे, वृंदावन में यमुना जी में नहा के आए, वो चांडाल पेड़ पे बैठा था और जैसे पेड़ के नीचे आए उनके ऊपर थूक दिया। एक तो चांडाल ऊपर से थूका। फिर से गए नहाने, लौट के आए नहा के, फिर थूक दिया। फिर से गए नहाने, फिर आया, फिर थूक दिया। आप गेस कर सकते हैं कितनी बार ऐसा हुआ होगा? ऐसा 108 बार हुआ। आते थूकता चले जाते। अच्छा आप बताओ, थूकने में पुण्य है कि पाप? और यमुना नहाने में पुण्य है कि पाप? पुण्य ना। अब 108 बार थूका, 108 बार वो नहाए, इसका पाप बढ़ा और उनका क्या बढ़ा? पुण्य बढ़ा। 109वीं बार जब नहा के आए तो वो बेचारा पेड़ से नीचे उतरा, उनके चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। उसको उठाया, उठा करके कहे, भैया हम कई बार सोचते थे कि एक बार हम यमुना जी में कम से कम 108 बार डुबकी लगाएंगे, पर हम केवल सोच के रह जाते थे। आज तुम्हारी वजह से हमारा ये संकल्प पूरा हुआ, हम तो तुम्हारे ऋणी हो गए। उसके बाद जो व्यक्ति परेशान कर रहा था, अब वो हरिदास का भगत हो गया। अब किसी की मजाल ही नहीं थी कि उनको कोई परेशान कर सके, क्योंकि सबसे खतरनाक तो वही था जो कर रहा था, वो उनका भक्त हो गया। कारण क्या? कारण ये कि उनका पुण्य इतना बढ़ गया कि पाप का प्रभाव ही समाप्त हो गया। तो ये आपको लगेगा कि ये तो कहना बड़ा आसान है, पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। इसलिए नहीं होता क्योंकि हम करते नहीं है। परिवार में है, कोई परेशान कर रहा है तो ठीक है ना, करने दो। अच्छा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मुझे एक और प्रसंग याद आता है। एक भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए गया। सो भगवान बुद्ध ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले भिक्षा मांगने। तो बोले अगर नहीं मिला तो बोले महाराज नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, कम से कम कोई गाली तो नहीं देगा। सो उन्होंने फिर कहा, अच्छा गाली भी दे दे
तो बोला कोई बात नहीं, गाली ही देगा ना, मार थोड़ी देगा। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि मार भी दे तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मार ही देगा, जान थोड़ी ले लेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा जान ही ले ले तब। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि फिर तो हमारा कल्याण ही हो जाएगा, इस दुख में संसार से मुक्ति मिल जाएगी। तब भगवान बुद्ध ने उसको भिक्षा मांगने की अनुमति दी कि अब तुम भिक्षा मांगने के योग्य हो गए हो। उसके पहले उन्होंने उसे नहीं जाने दिया। इसका मतलब पाप के बदले में पाप करना, परेशान करने वाले को परेशान करना, ये मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है।